So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our chapter number 7 that is fraction. So आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, व्हाट इज इम्प्रॉपर, हाउ डू वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन पे हम एडिशन भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। सो बात करें फ्रैक्शंस की तो फ्रैक्शन को हम सिंपल भाषा में कहें तो फ्रैक्शन होता है एक पार्ट किसी भी कंप्लीट का या होल थिंग का। मींस फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल या कंप्लीट चीज का कोई पार्ट जिसे हम कंसीडर करते हैं वो होता है फ्रैक्शन, हिस्सा। अगर हमारे पास सपोज करें ये कोई एक चीज है, आप इसे कुछ भी मान लीजिए, चपाती, पिज्जा, वट एवर यू वॉन्ट, आप इसे कुछ भी कंसीडर करें तो ये क्या हो गई, एक कंप्लीट चीज हो गई। तो अगर हम इसका कोई भी पार्ट लेते हैं, लाइक हमने ये हाफ पार्ट हमने कंसीडर किया, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा इन नंबर फॉर्म। इट इज व्हाट, आउट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में से हमने वन पार्ट कंसीडर किया, देन इट इज अ फ्रैक्शन। इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, फ्रैक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट किया, दैट इज 1/2। तो ये हो गया फ्रैक्शन, मींस अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग। अब अगर हम होल की बात करें तो जरूरी नहीं है होल में केवल एक ही चीज हो, एक भी हो सकती है या फिर ज्यादा चीजें भी हो सकती है। मींस हम होल किसे कंसीडर कर रहे हैं ये भी देखने का है। होल में चाहे तो कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, ये एक कंटेनर लिया और इसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 ऑरेंजेस हैं। व्हाट वी हैव, 4 ऑरेंजेस। तो हम इसे भी एज अ होल कंसीडर कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ 4 ऑरेंजेस इज अ होल ऑब्जेक्ट फॉर अस। हमने इसे एज अ होल किया और अगर हम इसमें से हम 1 ऑरेंज ले रहे हैं, सो व्हाट वुड बी द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आउट ऑफ 4 ऑरेंजेस हाउ मेनी वी टेक, हमने कितने लिए, 1 ऑरेंज। सो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4। सो फ्रैक्शन क्या होता है, अ पार्ट, एक हिस्सा जो हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ऑफ अ होल, एक होल का, कंप्लीट चीज का एक हिस्सा। होल में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सिंपल और उसके हम हिस्से कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और उसमें हम कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो चीज फ्रैक्शन होती है। सो दिस इज फ्रैक्शन। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने लिया अ सेट ऑफ पेंसिल्स, आपने पेंसिल्स का एक सेट लिया जिसके अंदर आपके पास कितनी पेंसिल्स है, सपोज यू हैव 5 पेंसिल्स। आपने एक सेट लिया 5 पेंसिल्स का और अब आप इसमें से कितनी पेंसिल्स पिक कर रहे हैं, आप इसमें पेंसिल पिक कर रहे हैं 1, 2 एंड 3। आपने 1, 2 एंड 3 पेंसिल पिक करी तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 5 पेंसिल्स कितनी ली आपने, 3 पेंसिल ली। सो इट इज अ फ्रैक्शन फॉर दैट कि आपने 3 पेंसिल्स ली आउट ऑफ 5 पेंसिल, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। एक चीज आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन, अगर आप किसी भी सेट का, अगर आप क्या करें, मान लीजिए आपने ये आपके पास पेंसिल्स हैं और आप इसमें से एक भी पेंसिल ना ले, सपोज आपने क्या किया कि आप इसमें से एक पेंसिल भी नहीं ले रहे, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपने एक भी पेंसिल इसमें से नहीं ली, दैट मीन्स यू हैव टेकन 0 आउट ऑफ 5। आपने एक पेंसिल भी नहीं ली, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, मीन्स 0, आपने एक भी ऑब्जेक्ट पिक नहीं किया। एंड इफ, अगर आप इसमें से 5 की 5 पेंसिल्स पिक कर ले रहे हैं, मीन्स आपने जो ये 5 पेंसिल्स ली, आपने 5 पेंसिल्स टोटली ले ली, ये मैंने डायग्राम रफली बना रही हूं, आप समझ जाना। आपने 5 की 5 पेंसिल पिक कर ली,
सो 5 आउट ऑफ 5। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मीन्स आपने उस चीज को कंप्लीटली ले लिया, पूरा ले लिया, आपने उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाता है 1। मीन्स आपने कंप्लीट जो आपने एज अ होल कंसीडर किया था उसको पूरा ले लिया, तो क्या हो जाता है 1। मीन्स आपने उसको कंप्लीटली लिया है, कंप्लीटली कंसीडर किया है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/5 दैट इज 1। पूरा कंप्लीट थिंग आपने ले ली। सो अगर आप एक भी चीज नहीं ले रहे, एक भी पार्ट नहीं ले रहे, तो फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। और अगर आप उसको कंप्लीटली ले रहे हैं, कंप्लीटली कंसीडर कर रहे हो, तो वो 1 हो जाता है। ओके, और उसके बीच में फ्रॉम 0 to 1 आप जितना भी पार्ट लोगे वो इसके बीच में लाई करेगा। सपोज आपने 2 ले ली पेंसिल, 1 और 2 आपने ली, तो वो क्या हो जाएगा 2 आउट ऑफ 5। मीन्स आपने क्या लिया, आउट ऑफ 5 आपने 2 पेंसिल ले ली। या फिर अगर आप 3 पेंसिल्स पिक कर रहे हो तो आप क्या कहोगे 3 आउट ऑफ 5। मीन्स 5 में से आपने 3 पेंसिल पिक कर ली। सो दिस इज अ पार्ट कि आप कैसे फ्रैक्शन को कंसीडर करते हो। फ्रैक्शन इज सिंपली व्हाट, कि आप किसी भी कंप्लीट चीज में से एज अ होल आप जिसको मान रहे हो उसमें से आप कितना पार्ट या हिस्सा ले रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होता है। नाउ हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बिकॉज नंबर है तो ऑब्वियसली नंबर लाइन पे भी होगा वो कहीं ना कहीं। जैसे आपने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आपने देखा था नंबर लाइन पे। सो सिमिलरली आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लेट्स सी। सो फ्रैक्शन को अगर बात करें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की, तो आप अगेन एक ऑब्जेक्ट या कोई चीज कंसीडर कर लीजिए। सपोज ये आपके पास एक पिज्जा है, आप सबको काफी पसंद होगा। सो दिस इज पिज्जा, और उसके अंदर हमने कर दी कितनी स्लाइसेस, वी हैव 6 slices in that pizza। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कितनी स्लाइसेस हैं, 6 स्लाइसेस हैं एक पिज्जा में। ये क्या हो गया, एज अ होल ऑब्जेक्ट, एक कंप्लीट थिंग जो हम कंसीडर कर रहे हैं एक पिज्जा। सो इसमें 6 पीसेस हैं। तो अगर हम इस पिज्जा में, सपोज कोई स्टूडेंट है, कोई भी जिसको पिज्जा बिल्कुल नहीं पसंद है, होना भी चाहिए ऐसा कि ना पसंद हो, इट इज अ जंक फूड, तो उसको पिज्जा बिल्कुल नहीं पसंद है, तो वो क्या करेगा, वो इसका एक भी स्लाइस नहीं लेगा। दैट मीन्स कि उसने क्या लिया 0 आउट ऑफ 6। हमारे पास कितने हैं 6 पीसेस हैं इसमें। सो उसने क्या किया 0 आउट ऑफ 6 में से एक भी पीस नहीं लिया। तो नंबर लाइन की बात करें, इट इज आवर नंबर लाइन, दिस इज आवर 0, और हमने यहां पे क्या कर लिया 1 कंसीडर कर लिया। सो वो अगर एक भी पीस नहीं लेगा, दैट मीन्स उसने क्या पिक किया 0, उसने कुछ नहीं लिया, तो वो कहां पे शो होगा, वो 0 पे शो होगा। दैट मीन्स 0/6, 6 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 0। तो अगर एक भी पार्ट नहीं लेते तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। हमने देखा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पिज्जा बहुत पसंद है, तो वो क्या कहेगा कि मैं सारा पिज्जा खा लूंगा। दैट मीन्स मैं 6 की 6 स्लाइस ले लूंगा। सो वो स्टूडेंट 6 स्लाइस आउट ऑफ 6 सभी ले लेता है। दैट मीन्स उसने कंप्लीट पिज्जा ले लिया, तो हम उसे क्या कहेंगे 1। 6 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1, की उसने जो 1 कंप्लीट होल थिंग जो हमने ये कंसीडर करी थी उसने कंप्लीट ले ली, तो वो क्या हो जाएगा 1 पे हो जाएगा। अब जो कोई स्टूडेंट भी इसका कोई भी पार्ट लेगा, मींस 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 4 5 जो भी लेगा, वो कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा जिसने बिल्कुल नहीं लिया और जिसने कंप्लीट लिया उसके बीच में, ऑब्वियसली। सो जो पार्ट, जो फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कहां लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड 1। कहां लाई करेगा 0 एंड 1 इसमें। सो अगर मान लीजिए किसी ने लिया 2 पीसेस ले लिए 1 एंड 2, तो उसने क्या लिया आउट ऑफ 6 पीसेस उसने क्या लिया 2 पीसेस लिया। तो अब उसको हम कैसे इनके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी एज अ होल हमने लिया है ऑब्जेक्ट,
उसको हम जितने पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड किया है उतने ही पार्ट्स में फ्रॉम 0 to 1 हम उसको डिवाइड कर देंगे। मीन्स कंप्लीट थिंग 1 पे होगी तो हम जो कंप्लीट थिंग है उसको हमने यहाँ पे कितने में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 6 पीसेस में। सो सिमिलरली यहाँ पे जो कंप्लीट 1 पे होगा उसको भी फ्रॉम 0 to 1 हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे नंबर लाइन पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। सो क्या हो गए, ये 6 इक्वल पार्ट हो गए। फ्रैक्शन में ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, अनइक्वल पार्ट्स नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने अगर कोई फ्रैक्शन ऐसे लिया तो आप इसको कह दोगे, इस पार्ट को आप ऐसे कह दोगे 1/2, आउट ऑफ 2 पार्ट्स आपने 1 पार्ट ले लिया। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। पार्ट्स हमेशा फ्रैक्शन में इक्वल होने चाहिए, तभी उसे हम कंसीडर करते हैं, या फिर उसको आपको इस तरीके में मॉडिफाई करना होगा कि इसके पार्ट इक्वल हो जाए। जैसे कि अगर हम इसको फिर ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 आउट ऑफ 3। अब ये 3 इक्वल पार्ट हो गए तो ये 1 पार्ट है किसमें से, 3 पार्ट्स में से, ना कि 2 पार्ट्स में से। तो पार्ट क्या होने चाहिए फ्रैक्शन में, इक्वल होने चाहिए। सो ऐसे ही हमने अगर 6 पार्ट लिए हैं तो नंबर लाइन पे भी 1 तक हम क्या करेंगे, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब अगर हमें ये जो फ्रैक्शन है 2/6 इसे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, दिस इज 1/6, 6 पार्ट में से फ्रॉम 0 to 1 6 पार्ट करें। सो अगर हम 1 पार्ट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6। हमने इसको 6 पार्ट में करा, 1 पार्ट, यहां से यहां 2, यहां से 3 4 5 6, हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो दिस इज 1/6, दिस इज 2/6, 3/6, ये 4/6, ये 5/6 और ये 1 क्या हो जाएगा 6/6। ओके, और ये 0 क्या है 0/6, मीन 6 में से कोई भी पार्ट नहीं लिया। तो अब हमें जो फ्रैक्शन हमें रिप्रेजेंट करना होगा कि अगर हमने एक स्लाइस ली तो 1/6 यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम 2 स्लाइस ले रहे जैसे 2/6 का फ्रैक्शन शो करना था, सो यहाँ पे 2/6 हो जाएगा, 3/6, 4/6 हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मेन थिंग क्या थी कि फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम उस फ्रैक्शन को चेक करेंगे कि हमने जो एज अ होल ली है उसमें कितने पार्ट हैं, और उतने ही पार्ट्स में हम 1 तक जो फ्रैक्शन जिनके बीच में लाई कर रहा है 0 to 1 उनको उतने ही पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और उसको शो करेंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सो मूव टुवर्ड्स सेकंड एग्जांपल। सो एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हमारे पास 4 आइसक्रीम्स हैं। कितनी आइसक्रीम्स हैं 4। हमारे पास इस कंटेनर में 4 आइसक्रीम है। अब किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद होगी और उसने क्या ले ली 3 आइसक्रीम्स पिक कर ली, 1 2 एंड 3। उसने 3 आइसक्रीम पिक कर ली तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में शो करते हैं। जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर होगा वहां क्या होता है कंप्लीट नंबर्स जितने भी हैं एज अ होल में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लेंगे। सो यहाँ पे 4 आइसक्रीम है तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 4, और ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, जिस चीज को जिस पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं। मींस हमने 3 आइसक्रीम ली तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4 हो गया। सो अगर इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज 0 और ये 1 हो गया। ये क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आगे भी हम देखेंगे डिटेल में। सो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो हम क्या करेंगे 1 तक इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हम एज अ कंप्लीट इसे ले रहे हैं तो इसमें 4 आइसक्रीम्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 एंड 4। फ्रॉम 0 to 1 हमने 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड किया और अब हमें क्या दिखाना है 3/4।
सो दिस इज 1/4, 2/4 एंड दिस इज 3/4। तो हमने कितना पार्ट लिया? 3/4। सो यहाँ पे हम इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज 3/4। यहाँ पे 1 पे क्या हो जाएगा? 4/4 मीन्स हम कंप्लीट उस मतलब जो चारों आइसक्रीम है उसको ले लेंगे, तो एज अ होल हमने इसे कंटेनर को मानते तो हमने पूरा कंटेनर ले लिया। सो 1 पे 4/4 हो जाएगा। सो हमने 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। सिंपली हमें क्या करना है, 1 तक जितने पार्ट्स हैं एज अ होल में उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर जितने पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। नाउ मूव टू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है। सो बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन की जहां पे भी बात हो गई वहां सिंपल भाषा में आपको यह ध्यान रखना है कि पार्ट होगा। फ्रैक्शन इज व्हाट? पार्ट, हिस्सा। तो हम जिसको भी एज अ होल एक कंप्लीट थिंग मान रहे हैं, उसका अगर कोई हिस्सा हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मींस अगर हम जिस चीज को एज अ होल कंसीडर कर रहे हैं उससे कम हिस्सा हम ले। सपोज आपके पास एक क्या है? चपाती है। व्हाट इज दिस? अ चपाती। तो हम इसको क्या मान रहे हैं? एज अ होल मान रहे हैं, कंप्लीट थिंग मान रहे हैं। तो किसी को अगर एक कंप्लीट चपाती की भूख ना हो के, मीन्स उसको थोड़ी भूख है, वो कहेगा कि मुझे जस्ट हाफ चपाती दे दो। सपोज उसने कहा कि मुझे किसी भी बच्चे को मीन्स कम भूख है, उसने कहा मुझे सिर्फ हाफ चपाती दे दो, तो क्या हो गया ये फ्रैक्शन? मीन्स आउट ऑफ 2 पार्ट डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं कंप्लीट पार्ट्स, मीन्स एक एज अ होल जिसे मान रहे उसमें कितने पार्ट्स हैं। सो नीचे 2 पार्ट है, उसमें से उसने कितना पार्ट लिया? 1। सो फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2। उसे आधी चपाती लेनी थी, फॉर दैट फ्रैक्शन हो गया 1/2। अब अगर मान ले किसी को थोड़ी ज्यादा भूख हुई तो उसने कहा मैं कंप्लीट चपाती ले लूंगा, मुझे कंप्लीट चपाती चाहिए। मीन्स अब अगर इसको सेम हम 2 पार्ट्स में रख रहे हैं, उसने कहा कि मैं दोनों पार्ट्स ले लूंगा, ये भी और ये भी, मीन्स मैं कंप्लीट ले लूंगा। तो उसने क्या लिया? आउट ऑफ 2 पार्ट्स उसने दोनों पार्ट ले लिए, मीन्स उसने क्या ले लिया? एक कंप्लीट चपाती ले ली, तो 1 हो गया ये। अब अगर किसी बच्चे को और भी ज्यादा भूख है तो वो क्या कहेगा कि मुझे एक कंप्लीट चपाती दे दो और एक में से आधी और दे दो। मीन्स एक मुझे कंप्लीट दे दो और एक आधी मुझे और दे दो। मीन्स उसने एक तो कंप्लीट ले ली और दूसरी 2 पार्ट्स में से अगेन 1 पार्ट ले लिया। तो जो फ्रैक्शन एक कंप्लीट, हमने एक चपाती को एज अ होल कंप्लीट ऑब्जेक्ट माना था, तो जो फ्रैक्शन, जो पार्ट इससे कम होता है, एज अ कंप्लीट होल थिंग से कम लेते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। मीन्स इफ न्यूमरेटर, ये क्या है? जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। सो इफ न्यूमरेटर is what? Numerator is less than denominator. अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, देन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। मीन्स जो भी चीज है, जो भी एज अ होल हम मान रहे हैं, उससे कम अगर हम लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मीन्स न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर। मीन्स अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है तो जो डिनोमिनेटर है उससे छोटा नंबर होना चाहिए न्यूमरेटर में। ये न्यूमरेटर है तो ये हमेशा छोटा होना चाहिए। n इज लेस देन d, छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर कंप्लीट ले लिया तो ये कंप्लीट नंबर हो गया 1। अगर कोई 2 चपाती ले रहा है तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जो 1 से लेस है
वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी फ्रैक्शन आता है वो लेस देन 1 होता है। जो भी 1 के नंबर लाइन पे 1 के लेफ्ट साइड में, नंबर लाइन में जैसे 0 है ये 1 है, सो 1 के जो लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन आता है बिटवीन 0 एंड 1, जो भी फ्रैक्शन आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मींस इस पार्ट में जो भी फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जो 1 से लेफ्ट साइड में होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। पर जो पार्ट, ये 1 कंप्लीट हो गया, ये 2 कंप्लीट हो गया, पर जो पार्ट्स कंप्लीट के साथ भी कुछ हिस्सा रखते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यहां मैं जस्ट बता रही हूं कि जो एक कंप्लीट एज अ होल जिसको ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उससे कम जो फ्रैक्शन होता है, पार्ट्स होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और अगर उस कंप्लीट से ज्यादा फिर हम हिस्सों में बात करें तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में चला जाता है, लाइक 1.5 और जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो काफी हो सकते हैं। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाला पार्ट छोटा होना चाहिए नीचे वाले से, वो 1 से हमेशा लेफ्ट साइड में लाई करेगा नंबर लाइन पे। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ मूव टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, क्या होते हैं। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। कि अगर एक कंप्लीट एज अ होल जिसको हम ऑब्जेक्ट को मान रहे हैं उससे कम हम लेते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। बट अगर हम एक कंप्लीट थिंग से ज्यादा ले रहे हैं एज अ होल, जिस ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करें उससे ज्यादा क्वांटिटी हम ले रहे हैं, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। सपोज आपके पास 3 एप्पल्स हैं, ये आपके पास 3 एप्पल हो गए और आपको इन 3 एप्पल्स को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 बॉयज हैं, राम एंड श्याम। आपके पास 2 लड़के हैं जिनको ये 3 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2 तरीके हैं कि एक तो इसने कंप्लीट एप्पल ले लिया और एक इसने कंप्लीट ले लिया, एक एप्पल इसको गया एक इसको, अब बचा ये एक। तो क्या किया, सिंपली इसे कट कर दिया हाफ पार्ट में। क्या कर दिया, हाफ पार्ट में कट करके इसे दे दिया और हाफ पार्ट कट करके इसे दे दिया। हाफ हाफ दिया, एक का हाफ पार्ट किया और आधा इसे दे दिया और एक कंप्लीट हो गया। सो ये क्या हो गया, 1.5। दिस इज 1/2। एक एप्पल के 2 पार्ट में से ये हाफ पार्ट है, ऐसे हमने हाफ पार्ट किया। सो 1.5, दिस इज अगेन 1.5। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या, कि तीनों एप्पल को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लो, लाइक दिस। तीनों को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया और जो राम है और ये श्याम है, हाफ पार्ट इसे दे दिया, हाफ इसे दे दिया। इसमें से हाफ इसे दिया, हाफ इसे दे दिया और हाफ इसे। मींस तीनों एप्पल को हाफ हाफ कट करके हाफ हाफ पार्ट दोनों को दे दिए। तो क्या हुआ, इसके पास हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट, 3 हाफ पार्ट इसके पास हो गए, 3 हाफ पार्ट इसके पास आ जाएंगे। हाफ हाफ पार्ट 3 हो गए। तो कंप्लीट एक तरीके से ये भी क्या हो गए, हमने क्या किया था, एक एप्पल में से 2 पार्ट करे थे और 3 पार्ट इसे मिल गए। इसे भी एक एप्पल में से हमने 2 पार्ट करे और उसमें अब कितने हाफ पार्ट्स मिले हैं, 3 हाफ पार्ट्स मिले हैं। और जब इनको भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। सो 1/1 and 1/2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे 3/2 और यह 1.5, एक पूरा कंप्लीट था और एक हाफ पार्ट। तो ये क्या है, इक्वल है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका था वो अलग था, बट पार्ट इनको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। और ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इनको
कंप्लीट से ज्यादा मिल रहा है। पार्ट्स में तो आ गया एक कंप्लीट और एक आधा पार्ट, तो हम इसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, जहां जो न्यूमरेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। व्हाट इज इट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा नंबर लाइन पे ये 0 है ये 1 है, 1 के राइट साइड प्रेजेंट होंगे, मींस कंप्लीट चीज से ज्यादा है वो पार्ट्स में है उसके पास, मींस एक कंप्लीट चीज जो भी हम एज अ होल मान रहे हैं, कंप्लीट के अलावा कुछ हिस्सा पार्ट में है, इस कारण वो फ्रैक्शंस में आ रहा है। अगर वो कंप्लीट होता तो 1 2 नंबर्स में काउंट हो जाता, बट कंप्लीट के साथ साथ उसके पास कुछ पार्ट है तो फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ रहा है, बट वो बड़ा है, सो 1 के राइट साइड में लाई करेगा नंबर लाइन पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन लेफ्ट साइड में होता है 1 के, और इम्प्रॉपर 1 के राइट साइड में लाई करेंगे। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, 3/2 3 बड़ा है 2 से, सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सो आपने देखा कि आपने एप्पल्स को राम और श्याम के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, कि आपने 1 एप्पल दिया और फिर उसके बाद हाफ हाफ जो तीसरा एप्पल था आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। लाइक आपके पास 3 एप्पल आपने अभी देखे, 3 एप्पल थे लाइक दिस, आपने उनको क्या किया, बीच में से स्लाइसेस करे, हाफ हाफ किया, और आपने दोनों जो आपके राम और श्याम जो स्टूडेंट लगा लीजिए उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनको एक को राम को कितना मिला था, 1.5, 1.5, श्याम को भी कितना मिला था, 1.5, ओके 1.5 मिला था। और अगर पार्ट्स में बात करें, जब हम उसको पार्ट्स में दे रहे हैं, तीनों एप्पल में से हाफ हाफ पार्ट दे रहे हैं, तो कैसे हो गया था कि आउट ऑफ हमने एक एप्पल के 2 पार्ट करे और एक को कितने मिल रहे थे पार्ट, 3, तीनों में से हाफ हाफ पार्ट लेंगे तो 3 कितने में, और पार्ट कितने करे हैं एक एप्पल के, हमने 2, अल्टीमेटली उन्हें कितना मिला, 3/2। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मींस आपके पास एप्पल थे 3 और आपको डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना था, 2 में, आपने 3 एप्पल्स को कितनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 में, राम एंड श्याम में किया, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो इसको हम कैसे करते हैं, डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड किया, 1, 3, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचा, ये हमारा क्या है, डिवाइजर होता है, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, ये हमारा क्वोशिएंट होता है, और ये हमारा रिमाइंडर है। ये चीज आपने देखी थी जब आपने डिवाइड किया, ये होता है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मींस आपने 3 एप्पल्स को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या है, आपने ऐसे डिवाइड किया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज व्हाट, क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। आप इस टर्म में भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो, मींस आपने जब 3 को 2 से, 3 एप्पल्स को 2 में डिवाइड किया, तो आपका ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर आया। सो ये इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या, क्वोशिएंट 1, देन रिमाइंडर कितना है 1, और आपका डिवाइजर क्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, 2, ये आपका 1/2 आ गया, जो कि अल्टीमेटली क्या था, पार्ट था, मींस एक को जो मिला है 1 कंप्लीट और एक हाफ, यही चीज हुई। सो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस टर्म में भी एक्सप्रेस किया। तो जब भी कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको एक्सप्रेस करना हो, मींस एक्सप्लेन करना, तो आप क्या करते हो, जो चीजें, जो क्वांटिटी आपको जितने पार्ट्स में बांटनी है, आपको 2 पार्ट्स में बांटनी थी, तो आपने उसको डिवाइड किया, तो जो ये आपका आया क्वोशिएंट, देन रिमाइंडर अपॉन
divisor. This is your improper fraction, means one complete and this is part out of 2, one part is there. So ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीट और फ्रैक्शन मीन्स पार्ट का कॉम्बिनेशन है. यहाँ कंप्लीट चीज भी है और पार्ट भी है, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया. जो कंप्लीट होते हैं वो तो नंबर्स में काउंट हो जाते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो लेस देन 1 होता है. जब हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर होता है मीन्स हमारे पास कंप्लीट भी होगा और कुछ पार्ट भी होगा, मीन्स मोर देन प्रॉपर 1. एक कंप्लीट चीज से ज्यादा, कंप्लीट भी हो गया कुछ पार्ट भी हो गया, तो हम उसे इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब आपने देखा कि आपने कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया. मींस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था आपका, जब डिनोमिनेटर से बड़ा आपका न्यूमरेटर हो, लाइक 3/2. यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 2 है और न्यूमरेटर 3 है. सो ये क्या हो गया, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. मींस न्यूमरेटर is greater than denominator. ये आपका है improper fraction. और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जहां हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है कंप्लीट थिंग का और प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स एक पार्ट का. सो मिक्स फ्रैक्शन हम इसे ही मिक्स फ्रैक्शन क्यों कह सकते हैं, बिकॉज 3/2 क्या है, मीन्स हमारे पास हमने देखा था 3/2 मीन्स क्या था कि एक कंप्लीट और उसके बाद कंप्लीट का हाफ पार्ट. ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 पार्ट थे, दोनों के दोनों हमने लिए, उसके बाद इसका दूसरे का आधा पार्ट लिया. सो दिस इज 1 एंड दिस इज 1/2. सो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा. तो ये क्या है, यहाँ पे ये इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह रहे हैं, और यहाँ पे इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्लीट और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया. मींस कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंप्लीट होल थिंग एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक तरीके से सिमिलर चीजें हैं, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जब मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 1/2 इस तरीके से शो करेंगे. ये 1 + 1/2 इज सेम एज दिस, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमने देखा था जब हमने डिवाइड किया था 3 को 2 से तो क्या आया था, 1 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर. तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज क्वोशिएंट, ये ऊपर क्या आएगा, रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर. क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये क्या हो गया हमारा, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जहां पे हम फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं कि अगर आपके पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सपोज आपके पास 1/2 है, तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे शो करोगे, मींस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरीके से होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, देन जो ये हमारा रिमाइंडर है इसको हमने ऐड किया, और नीचे जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको एज इट इज लिख देंगे. सो 2 1 = 2 + 1 3/2. तो ये अब किसमें कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या था, क्वोशिएंट हमारा क्वोशिएंट था, क्वोशिएंट से हमने किसको मल्टीप्लाई किया, जो हमारा डिवाइजर था या जिसे हम एज अ होल ले रहे हैं. यही तो कंप्लीट चीज है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं. तो इसे एज अ डिवाइजर कह लो या एज अ होल कह लो, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, प्लस हमने क्या ऐड किया, रिमाइंडर, ऊपर हमारा रिमाइंडर था, डिवाइड बाय
होल जिसको हम बांट रहे हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से अगर हमें इम्प्रॉपर में जाना है तो हम ऐसे करते हैं, मीन्स 2 1 जा 2 प्लस 1 3 बाय जो नीचे था 2। ये हमारा मिक्स टू इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे कर रहे थे कि सिंपली हम उसको डिवाइड करेंगे और फिर उसको इस टर्म में हम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि ये हमारा मिक्स था और इसको हमने इस तरीके से लिखा, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज कर दिया। तो ये इंटर कन्वर्ट कैसे होंगे ये आपको समझना होगा कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास है इम्प्रॉपर, आप उसको डिवाइड करेंगे और फिर इस तरीके से लिखेंगे तो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। जो इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखा जाता है वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। सेम चीज है बट रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर मिक्स्ड को हमें इम्प्रॉपर में करना है तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, मीन्स जो नीचे डिवाइजर या होल था उसको मल्टीप्लाई किया देन ऐड करेंगे और डिवाइड में जो सेम चीज है होल उसको हम लिख देंगे। क्वेश्चन इनटू होल प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय होल, ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमने कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे ये चीज भी देखी। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सपोज आपके पास ये एक चॉकलेट है, आपने क्या किया, इसके दो हिस्से कर लिए, आपने एक पार्ट ले लिया। सो ये क्या हो गया फ्रैक्शन, आउट ऑफ 2 पार्ट यू हैव टेकन 1 पार्ट हो गया। अब आप इसको सेम चॉकलेट ले रहे हैं, दिस इज सेम, अब आपने क्या किया, इसमें बीच में से भी पार्टीशन कर दिया और आप अब 2 हिस्से ले रहे हैं। सो ये क्या हो गया, 4 पार्ट्स में से आपने कितने लिए, 2 पार्ट्स लिए। चॉकलेट सेम है, बस अब इसको आपको जो बांटने का तरीका है वो आपने चेंज कर लिया। अब फिर से हम सेम चॉकलेट ले रहे हैं और इसको हमने इस तरीके से बांटा और अब हम इसमें से ये 3 पार्ट ले रहे हैं। हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया और अब हमने ये 3 पार्ट ले लिए। सो कितने पार्ट है टोटल, 6, और उसमें से आपने कितने लिए, 3 पार्ट लिए। सो आप इन तीनों फिगर में देख रहे हैं कि अल्टीमेटली आपने क्या लिया है, इसमें सेम पार्ट लिया है। आपने अल्टीमेटली कितना पार्ट लिया है, चॉकलेट का हाफ पार्ट, उतना ही पोर्शन ले रहे हैं आप, पर जो बांटने का डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका था वो आपने चेंज कर दिया। नंबर ऑफ पार्ट्स आपके चेंज हो गया, उसमें से आपने डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट लिए हैं। सो ये 1/2 2/4 3/6 क्या है, एक तरीके से सेम पोर्शन है इस चॉकलेट का, हाफ उतना ही एरिया आप ले रहे हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। मींस 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6, ये क्या है, इक्वल है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मींस ये सेम है। इनका नंबरिंग चेंज है बट ये एक तरीके से जो पोर्शन है एज अ होल चॉकलेट सेम पोर्शन कैरी कर रहे हैं, तो इन्हें ही हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने क्या किया, एज अ होल में नंबर ऑफ पार्ट्स डिफरेंट कर दिए और उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, बट ये क्या है, इक्वल हैं, तो इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का लेना होगा तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें क्या तो कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर कुछ डिवाइड कर देंगे। सपोज आपके पास कोई फ्रैक्शन है लाइक 5/6, ये आपके पास फ्रैक्शन है, तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको किसी भी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। लाइक आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10,
एंड 6 2 जा 12। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया 10/12 विच इज सेम एज 5/6। ये किसके बराबर होगा 5/6 के ही बराबर होगा। ऊपर नीचे आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपका फ्रैक्शन आ गया। ये क्या है सेम है, इसका इक्विवेलेंट है किसका 5/6। आप किसी और नंबर से भी आप इसको मल्टीप्लाई करें, लाइक 5/6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 5 से इसको किया एंड 5 से इसको किया, ऊपर नीचे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 5 जो 25, 6 5 जा 30। तो 25/30 जो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया, दिस इज सेम एज 5/6। नंबरिंग चेंज हो गई बट स्टिल वो किसके बराबर है 5/6 के ही बराबर है। तो वो ये क्या कहलाएंगे 5/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब मान लीजिए कोई बड़ा फ्रैक्शन है, सपोज आप इसी को ले लीजिए 25/30। तो आपको अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना है छोटे नंबर्स में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हो सेम नंबर से। मींस आपने इसको किससे डिवाइड किया, आपने इसको 5 से डिवाइड किया, ऊपर नीचे सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 और इसको किया तो 6, तो 5/6 क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया ना सेम। तो आप किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उसको जो ऊपर आपका न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर से क्या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए लाइक 3/7। 3/7 ना लेके कोई बीच का नंबर लेते हैं लाइक 36/40। ये आपने कोई नंबर लिया। सो आप अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लें तो आप क्या ले सकते हैं, आप इसको 4 से डिवाइड करें ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 और इसको डिवाइड करेंगे तो 10। तो ये क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस 36/40। और अगर आपको इस फ्रैक्शन को और बड़े नंबर्स में करना है तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। किससे, आपने सिंपली जैसे 36/40 लिया, इसको अगर आपको और बड़ा करना है आप 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 36 2 जा 72 और 42 जा 80। तो ये फ्रैक्शन भी क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट और ये भी इसका इक्विवेलेंट। तो हमें अगर छोटा नंबर के टर्म में, अगर छोटे नंबर के टर्म में फ्रैक्शन देना है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे दो सेम नंबर से ऊपर नीचे, और अगर बड़े नंबर्स के टर्म में हमें कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने देखा कि इन सिंपल टर्म्स आपको लेना है किसी भी गिवन फ्रैक्शन का तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं और आपको जो भी फ्रैक्शन मिलेगा वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमने देखा अपने अभी पिछले टॉपिक में कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। मींस कोई भी बड़ा फ्रैक्शन है तो उसको हम क्या कर रहे थे कि अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से तो हमारे पास बड़े नंबर्स के टर्म में फ्रैक्शन आ रहा है इक्विवेलेंट, और अगर डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से तो हमारे पास छोटे नंबर्स के टर्म में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, अगर फ्रैक्शन को हम स्मॉलेस्ट नंबर जो भी पॉसिबल हो सके उनकी टर्म में एक्सप्रेस करें। मींस आपके पास क्या है 36/54 आपके पास ये फ्रैक्शन है। सो अगर आप इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे सेम नंबर से, डिफरेंट नंबर से आप करेंगे तो क्या होगा आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हायर नंबर्स के टर्म में आएंगे। जैसे आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो क्या आ गया 36 2 जा 72 और ये क्या हो गया 108 हो गया। ये क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका, बट बड़े नंबर के टर्म में आ रहा है, बड़ा मतलब नंबर बड़े होते जाएंगे। बट अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए तो हमें क्या चाहिए, जो नंबर हो जितने छोटे हो सके उतने छोटे हम
नंबर ले सके। तो हमें क्या करना होगा, इन्हें डिवाइड करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन्हें डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम इन्हें 9 से डिवाइड करें ऊपर नीचे, सो 9, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 54 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6, 6 9 जा 54 एंड 4 9 जा 36। आपके पास क्या आ गया 4/6। अब ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, इसका। अब आप देख रहे हैं इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को। आपने इसको डिवाइड किया 2 से और इसे भी 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 2 एंड 3। दोनों को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 एंड 3। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका 36/54 का। अब इससे छोटा आप क्या कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट इनका निकाल सकते हैं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज अब इनमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। भाई सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए ना ऊपर और नीचे, तो ऊपर और नीचे डिवाइड होने के लिए कुछ तो होना चाहिए कॉमन। अब 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा। दैट मीन्स अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए किसी भी फ्रैक्शन की तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का HCF फाइंड कर लेंगे। मीन्स 36 और 54 का HCF फाइंड करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने देखा था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि आपने HCF फाइंड किया था। HCF कैसे फाइंड करते हैं, 36 का HCF फाइंड करें, आपको HCF फाइंड करना आता है, इसके फैक्टर देखेंगे 36 के फैक्टर क्या होंगे। मींस आप इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं सो 2 इंटू 18 क्या हो गया 2 और 18 इसके फैक्टर है। देन 3 से करेंगे तो 3 एंड 12, 4 से करेंगे तो 4 एंड 9। देन 5 से नहीं होगा 6 से होगा, 6 इंटू 6 सेम आ गए। अब ये रिपीट हो जाएंगे तो 36 के फैक्टर क्या है 2, 3, 4, 6, 9, 12 एंड 18 ये इसके फैक्टर है। और 54 के फैक्टर की बात करें सो 54 के फैक्टर्स पता करें। सो 54 को जब हम 2 से करते हैं, 54 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, आपके पास क्या आया 2 इंटू 27। देन आप इसको 3 से करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 3 जा 54। देन आप इसको 4 से करेंगे नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से करेंगे 6 9 जा 54। देन 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से करेंगे तो ये फैक्टर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आपके 54 के फैक्टर्स क्या हो गए, दैट इज 2, 3, 6, 9, 18 एंड 27। ये आपके क्या हो गए 54 के फैक्टर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हम सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन क्या ले सकते हैं। तो हमने देखा 2 ले लिया हमने कॉमन, हम 3 कॉमन ले रहे हैं, 4 कॉमन नहीं ले सकते, 6 कॉमन आ जाएगा, देन 9 कॉमन हो जाएगा एंड देन 18 कॉमन हो जाएगा। सो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें बड़ा 18। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 36 एंड 54 क्या हो गया, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है यहां 18। 18 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है इन दोनों के बीच में, जो बड़ा है ये बाकी फैक्टर हैं कॉमन, बट ये क्या है छोटे हैं। हमें HCF फाइंड करना है, 36 54 का HCF क्या आ गया 18। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 18 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। 18 से डिवाइड किया 2 एंड 3 क्या हो गया 2 एंड 3। अब इससे छोटा इक्विवेलेंट फैक्टर इसका नहीं हो सकता। मींस अब 2 और 3 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, 1 के अलावा कोई फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है। 2 एंड 3 आर को प्राइम।
सो सिंपलेस्ट फॉर्म कब हो जाएगी एक फ्रैक्शन की, जब हम उसका फैक्टर मींस इस तरीके से ले आए कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो बन जाए को प्राइम नंबर। आपने को प्राइम देखा था, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है, वन ओनली, वन के अलावा कोई भी फैक्टर उनमें कॉमन नहीं होता। सो व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम इट बिकम इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या देखा हमने, जो नंबर है, जो जिस फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है उसका हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे और उस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी उस गिवन फ्रैक्शन की। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर अ गिवन फ्रैक्शन। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस वीडियो, हमने देखा व्हाट आर फ्रैक्शन, व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस देखे। उसके बाद हमने देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं और कैसे हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करेंगे, जहां हम लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन देखेंगे, कैसे हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ये डिफरेंट टॉपिक हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।